सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना।
होते कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना। दुई यहाँ दूर हो जावे दृष्टि जोत में धरना। दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि जोत में धरना। श्याम तज सेत को गहना सूरत को तान धुन सुनना। श्याम तज सेत को गहना सूरत को तान धुन सुनना। बांक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाए कर लेना। बांक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाए कर लेना। सुन्न चढ़ जा दसो भाई सूरत से मान सर नहाना। सुन्न चढ़ जा दसो भाई सूरत से मान सरोवर नहाना। महासुन्न चौक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन्न चौक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना। लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। वहीं सतगुरु से मिलना हुआ मन आज अति मगना। वहीं सतगुरु से मिलना हुआ मन आज अति मगना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय
अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम एवं विश्व के समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सत्य जय गुरुदेव। प्रेमियों, सतगुरु दयाल समस्त धर्म मंडल की जीवात्माओं को समझाते हुए, सत्संग को सुनाते हुए बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि देखो, अपने धाम अपने धवल को चलो। पराए धाम पराए देश में आप क्यों रह रहे हो? क्योंकि जो अपना धाम नहीं है, जो अपना धवल नहीं है, पराए देश में एक ना एक दिन निकाल दिए जाओगे। ये जो तीन लोक है, पृथ्वी, स्वर्ग, वैकुंठ और सूक्ष्म लोक, ये तीनों लोकों के जो मालिक हैं, उन्होंने जीवात्माओं का भंडार प्राप्त किया उस मालिक की दया मेहर से। उसको खुश करके जीवात्माओं का भंडार उनसे मांग लिया और उस अनामी महाप्रभु ने विशेष दया करके उनसे खुश होकर के जीवात्माओं का एक घड़ा दे दिया। तो उन्होंने इस जीवात्मा को पंच भौतिक शरीर में बिठा दिया। इससे पहले भी कई शरीर है, उसमें जीवात्माएं बिठाई गई, लेकिन जो पंच भौतिक शरीर है, इसी में मुक्ति मोक्ष का दरवाजा उस प्रभु ने रखा है। आप क्यों न स्वर्ग वैकुंठ चले जाएं, सोचे कि वहां हम साधना कर लेंगे और मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ये संभव नहीं। ना ही भगवान के लोक में, सूक्ष्म लोक में, ना ही वैकुंठ धाम में, ना ही शक्ति लोक में, और ना ही ब्रह्म पद पर, और ना ही आप पार ब्रह्म पर, और ना ही महाकाल के देश में बैठ करके साधना करके आप अपने सच्चे धाम धवल जा सकते हो। सच्चे धाम धवल जाने के लिए आपको इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके सच्ची साधना करनी पड़ेगी। यहीं से वो रास्ता इसी तन में बैठ करके उस मालिक की सच्ची पूजा, सच्ची इबादत इसी मनुष्य तन में बैठ करके होती है। और उस प्रभु की प्राप्ति भी इसी मनुष्य तन में सच्ची पूजा और इबादत करके उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। उस भगवान को देख सकते हो, उससे बातें भी कर सकते हो। दूसरा कोई स्थान नहीं, दूसरा कोई माध्यम नहीं जिसके द्वारा आप उस प्रभु को प्राप्त कर लो। उस मालिक ने इस पंच भौतिक शरीर को अपने जैसा बनाया है और इस दुनिया और ऊपर की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो इसमें प्रभु की प्राप्ति कैसे संभव थी? इसीलिए इस मनुष्य शरीर
की महत्ता है। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके ऋषि मुनियों ने स्वर्ग वैकुंठ को जाना, देवों को जाना, किन्नरों को जाना, गंधर्वों को जाना, वैकुंठ चले जाते थे। और आद्या महाशक्ति के लोग प्रभु राम के धाम में चले गए और ऊपर में ब्रह्मपद तक आया और जाया करते थे। इसी साधना में, इसी साधना के मंदिर में, मनुष्य मंदिर में बैठ करके सभी ऋषि मुनियों ने उस प्रभु को का दर्शन दीदार किया। आगे भी जो भी करेगा इसी मनुष्य तन में सच्ची पूजा करके, इसी मनुष्य तन में सच्ची इबादत करके उस प्रभु को पाया जा सकता है। दूसरा कोई माध्यम नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपना काम कर लो, निज काम कर लो, पराये काम में मत फंसो। क्योंकि ये मनुष्य तन जो मिला है ये कुछ ही दिनों के लिए मिला है, और इसमें यदि पराये काम करते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि मनुष्य तन से निकाल दिए जाओगे तो फिर आप दूसरे कामों में फंस करके फिर से गिर जाओगे। इसीलिए सद्गुरुदयाल कहते हैं कि जो नाम की बख्शीश, नाम की दात संत सतगुरु ने, सच्चे महात्मा ने, सच्चे कंज गुरु ने दिया है, उसको संभाले रहो, उसको संभाल करके रखो और उसको एकदम से गांठ बांध लो। यही आपके संग जाएगा, कोई दूसरी चीज जाने वाली नहीं। जब आप उस नाम के द्वारा सच्ची कमाई करने लगोगे, सच्ची नाम धन की कमाई करोगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा। वो आत्मधन, आत्मा का धन है, वो भी आपके संग जाएगा। तो जो नाम आपको मिला सच्चे महात्माओं के द्वारा, सच्चे संतों के द्वारा, उसको भी बचा के रखो और उसका उपयोग करके नाम धन को कमा लो, तो वो आपके मुक्ति मोक्ष का दरवाजा खोल देगा। दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं, कोई ऐसी युक्ति नहीं, कोई ऐसी जुक्ति नहीं कि आप उसके द्वारा नाम धन को कमा पाओगे। केवल सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम के द्वारा ही नाम धन को कमा सकते हो। दूसरी चीजें जो कमाते हो इस संसार में, अच्छे बुरे कर्म कमाते हो, नाम धन नहीं कमाते हो। नाम धन अलग चीज होती है, कर्म अच्छे और बुरे अलग होते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का हमेशा हिसाब होता है धर्मराज के दरबार में, लेकिन आत्मा की पूंजी जो होती, आत्मधन जो होता है, वो आत्मा के कल्याण के लिए होता है और उसके उद्धार के लिए होता है। जब आप नाम के द्वारा सच्ची कमाई करने लगोगे तो आपके अच्छे और बुरे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं, ये कट करके खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे ये चीज, आपकी अच्छे और बुरे का जो कारण बीज जिसको कहते हैं, जो ब्रह्म पद पर ऊपर जमा होता है, वहां पर कारण बीज जला दिया जाता है नाम धन के द्वारा। सतगुरुदयाल जो नाम देते हैं पहले वही जला देते हैं, फिर जो अच्छे बुरे कर्म हैं नाम धन की कमाई के द्वारा झाड़ू लगा करके उसको भी साफ कर दिया जाता है। अब आपका चतुष्ट अंतःकरण जहां पर अच्छे और बुरे कर्मों जमा हो रहे,
उस पर झाड़ू मारते हैं किसका? नाम का। नाम का जब झाड़ू मारोगे तो अच्छे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा है, नाम लेत बाशिंद सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। नाम को लेते ही भावसिंध सूख जाता है। वो कौन सा नाम है जिसको लेने से भावसिंध सूख जाता है? उसका विचार सभी को करना चाहिए। अपने अंतःकरण में, अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि वो कौन सा नाम है जिसको लेने से भावसिंध सूख जाता है। नहीं तो भावसिंध तो इतना बड़ा है जिसको पार पाना इतना सरल नहीं है। वो तो नाम के सहारे, शब्द के सहारे जीवात्माएं पार कर जाती हैं। क्योंकि जो भावसिंध होता है वो तो काफी मंजिलों के ऊपर है, काफी धाम धवल के ऊपर है। ईश्वर का धाम पार करोगे और उसके ऊपर जाओगे थोड़ा सा, तो फिर ब्रह्म का धाम पार करोगे, उसके ऊपर फिर चलोगे, तब जाकर के आप का तीसरा धाम आएगा। और उसके पहले जो है वहां पर देखोगे मानसरोवर मिलेगा, उसमें डुबकी लगाओगे तब जाकर के भावसिंध पार जाना होता है, उससे पहले नहीं। तो प्रेमियों, तो जब धीरे धीरे साधना करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो काम बनता चला जाएगा। नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो क्यों पाओगे। और सच्चे संत महात्मा जब भी इस धरा मंडल पर आते हैं तो हमेशा जीवात्माओं को चेताते और बताते रहते हैं, जगाते रहते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि ये जीवात्माएं इस संसार में दुख पा रहे हैं। जिन्होंने मनुष्य शरीर पाया है तो इनका भाग्य उदय हो जाए, और जिस लिए इन्होंने मनुष्य तन पाया है उस उद्देश्य को प्राप्त कर लें। इसीलिए संत महात्मा बहुत कठोर मेहनत करते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं कि जीवात्माओं पे संस्कार डाल दें, जीवात्माओं पर अच्छी बातों का उन पर प्रभाव डाल दें, जिससे जीवात्माएं थोड़ा सा मुड़ जाएं और उस प्रभु की तरफ उन्मुख हो जाएं, उस प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाएं और अपने देश को जाने के लिए प्रयत्न करने लगे। क्योंकि अभी तो आप में भाव ही नहीं है। हम और आप इस झूठे जगत को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। जिस दिन हमारी और आपकी श्वासों की पूंजी खत्म, ये दुनिया खत्म, ये मृत्यु लोक का पसारा जो देख रहे हो, आंख बंद होते ही सब कुछ खत्म। यहाँ का जो हम आप कहते हैं सब मेरा, कुछ भी मेरा और आपका नहीं। तो सत्य में जो संत महात्मा महान आत्माएं आती हैं, जो उस प्रभु से जुड़ी होती हैं, जो खुद दर्शन दीदार उस मालिक का करती है, प्रभु का करती है, वही हमको और आपको करा सकते हैं। दूसरा कोई यतन और जतन है नहीं, क्योंकि इस कलयुग में तो केवल नाम का आधार है, दूसरा कोई आधार रखा ही नहीं है। क्योंकि समय इतना कम है और समय इतना नाजुक है कि इस दौर में बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन उस प्रभु को पाना बहुत ही सरल है। उसको
नाम के सहारे आप बड़ी आसानी से पा सकते हो, दूसरी युक्ति के माध्यम से नहीं पा सकते हो। इसीलिए सद्गुरु दयाल बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि अपनी दोनों आंखों को बंद करो और सामने दृष्टि में देखो, और ये दोनों की दोनों जो आपकी बाहरी आंखें हैं वो एक में हो जाएंगी, मतलब इनकी ज्योति एक दृष्टि में धर जाएगी। मतलब बाहर के प्रकाश को समेट करके जो आपकी हर तरह से, मतलब मन के द्वारा और बहस के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, इस समस्त शरीर से जो बाहर प्रकाश जा रहा है जीवात्मा का, उसको समेट करके अपने दोनों बाहों के बीचों बीच ठीक सामने देखो, और यहाँ पर अंदर में दृष्टि को ज्योत पर रखो, और वहां पर एकदम एक टक सामने रखोगे तो ये सारा प्रकाश पुंज इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा होकर के वहां पर एक बिंब बन जाएगा, सफेद और नीला प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, और फिर वो आपको धीरे से और आगे की चीजें दिखाई देने लगेंगे। उसी में वो तारे की तरह चम चम करता हुआ फूट जाएगा, फिर आगे का नजारा दिखाई देने लगेगा। और नहीं तो ऐसे ही करोगे इस दुनिया में तो बहुत ही भटकना पड़ता है। अनेकों जन्मों से भटक रहे हो, लेकिन संतों ने बड़े साफ शब्दों में कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम का आधार है, इसी के सहारे जीवात्माएं सुमिरन करके उस प्रभु का सच्चे नाम के सहारे भवसिंधु को पार कर जाएंगे। उस मालिक का दर्शन दीदार यहीं से बैठे बैठे करने लगती हैं। आप पर दया मेहर होने लगेगी। जिन देवी देवताओं का नाम सुनते हो, बहुत तो लोग पूजा भी करते हैं श्रद्धा और प्रेम से, समस्त देवी देवताओं का, या विष्णु जी का, लक्ष्मी माता का, गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, या फिर जो है शिव जी का, पार्वती माता का। तो आपने आज तक अपने अंतःकरण में क्या उनको देखा? नहीं देखा। लेकिन जब नाम के सहारे आप करने लगोगे, निश्चित रूप से शिव जी भी मिलेंगे, पार्वती माता भी मिलेंगी, गौरी माता भी दर्शन देंगी, और विष्णु जी भी दर्शन देते हैं, लक्ष्मी माँ भी मिलेंगी, ऊपर में ब्रह्मा जी भी हैं, और सरस्वती माता का भी दर्शन होता है। लेकिन करोगे तब तो पाओगे, केवल बाहर से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आत्मिक पूजा आत्मधन के माध्यम से करोगे, जिस तरह से संतों महात्माओं ने बताया उस माध्यम से करोगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीजें मिलेंगी। लेकिन सही विधि से नहीं करोगे, सही युक्ति से नहीं करोगे तो वो चीजें कदापि मिलने वाली नहीं है। वैसे भी ये जगत तो केवल यहाँ पर दुख और तकलीफ का है। ये मृत्यु लोक परिवर्तनशील है, यहाँ पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर जो चीज होगी बनेगी और बिगड़ेगी, और ये हमेशा होता रहेगा, ऐसा संतों महात्माओं ने बताया है। तो बड़े सचेत होकर के आप इस जगत में रहो, और जिसके लिए आए हो वो अपना काम अवश्य कर लो। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु दयाल ने बताया, बड़ी बड़ी महान आत्माएं आई भारत में, उन्होंने धीरे धीरे संस्कार डाले और इस योग्य जीव तैयार हुए। इस योग्य इनमें श्रद्धा आई, इस योग्य इसमें तड़प और प्रेम आया। अब उसमें एक प्यास लगी कि मेरा घर नहीं है ये, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं परदेश में आया हूँ। अब मुझको पता चला कि मेरा घर कहीं और है,
ये बस्ती परिवर्तनशील, नाशवान और क्षण भंगुर है। अब तो मोह ममता में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हमको फंसा दिया और कर्मों के नियम में बांधकर हमारी दुर्दशा, हमारी मिट्टी खराब की। इसको नाना प्रकार की यातनाएं यहाँ मिली। जब इस तरह की चेतना आई तो फिर सूरत पहुंचती है किससे? उन महापुरुषों से, महान आत्माओं से, जो जीवात्मा को लेने के लिए इस मनुष्य रूपी मकान में आते हैं कि चलो मैं तुमको पहुंचा दूं घर में। आने जाने वाला पहुंचा देगा, मेरे साथ चलो, तुमको कोई रोकेगा नहीं। आपको मालूम है कि जो प्रधानमंत्री से मिला हो, आप उसके पीछे हो जाइए, वो प्रधानमंत्री से मिला देगा। आप ये जानते हो, और आप उनके पीछे नहीं होगे तो प्रधानमंत्री से नहीं कोई मिला सकता, नहीं मिल सकता। इसी तरह से जो महान आत्माएं उससे मिली हैं, उस प्रभु से मिली हैं, उनके आप पीछे हो जाइए तो बीच में कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि उसका आना जाना तो बराबर उनके साथ रहता है और उनसे सब डरते हैं। प्रधानमंत्री से सब डरते हैं। आपको जाना चाहिए, उसके पीछे हो जाइए, प्रधानमंत्री के पास चले जाइएंगे। जिसने मनुष्य रूपी मकान में उस प्रभु को पाया है, उसके पीछे हो जाइए तो नीचे वाले सब डरेंगे, उसके साथ होकर चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। उन महात्माओं ने आकर ये संदेशा जीवों को दिया कि हम बल देंगे, हम विवेक देंगे, हम सफाई करेंगे, हम रास्ता बताएंगे, हम प्रेम देंगे, ज्ञान देंगे, सहयोग देंगे, उठाएंगे, साफ करेंगे, घबराओ नहीं, मदद देंगे। सब प्रकार का अब उनका विश्वास दिया। तब जीवात्मा बड़ी मुश्किल से पूछती है कि आप कौन हैं? इस देश में क्यों आए? हमको क्यों इस देश में आकर उपदेश कर रहे हैं? ये जीवात्माओं का मनुष्य रूपी मकान में एक प्रश्न है। आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए और क्यों ऐसा संदेश करते हैं? इसका जीवात्माओं का, महान आत्माओं का एक संदेश सुने। जीवात्मा प्रश्न करती है और महान आत्मा उसको उत्तर देगी। उसको सुनने का आज समय है, आप आज ध्यान से सुन लेंगे। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोह से। ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, ये पूछती है, हे स्वामी, मुझे आप अपना भेद बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका घर कहाँ है और आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? क्या आपको जरूरत, आवश्यकता पड़ गई कि आप यहाँ आए? आप हैं कौन जो मुझको इतना लंबा चौड़ा उपदेश सुनाते हैं? इस प्रकार का प्रश्न जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठकर महान आत्मा जो जगाती है उससे कहती है, वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। महात्मा का निज घर पहुंचती है और जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठकर कहती है कि हे स्वामी, मुझे सच्ची सच्ची और सीधी सरल बात बताइए
कि आपका वास, आपका निवास किस लोक में है और यहाँ क्यों आए हैं, ये मुझे स्पष्ट सच बताइए। रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ वास है, किस इच्छा को लेकर यहाँ आए हुए हो, हमसे आप क्या चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, वो ये मुझसे स्पष्ट बताइए। ये मुझे विश्वास है कि आप कौन हैं। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। और जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठकर कहती है कि यहाँ से आपका देश कितनी दूर है। मैंने यहाँ पूजा की, पाठ किया, जप किया, त्याग किया, तपस्या की, राज त्यागा, घर त्यागा, बच्चे त्यागे और ध्यान किया, उपासना की, दान पूर्ण अनेक प्रकार की सेवाएं की। कोई ऐसा काम इस जगत में मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मुझको आज तक कोई आधार नहीं मिला। तो मुझे ये बताइए कि दोनों आंखों के पीछे मैं बैठा हूँ, यहाँ से आपका देश कितनी दूर है, वो भी मुझसे बताइए। मैं कहाँ से आई, यहाँ मुझको क्यों नहीं मिला। मैंने बहुत कुछ खोजा, वेदों ने जो कहा मैंने सब किया। गंगा स्नान, तीर्थ किया, जमुना स्नान किया, तीर्थों में गए, तमाम देवी देवताओं के मंदिर बनाए, सब कुछ काम किया, तपस्या की, पूजा की, लेकिन मुझे कोई मूल का, सत्य का आधार नहीं मिला। मुझे आप ये बताइए कि दोनों आंखों के पीछे मैं बैठी हूँ, यहाँ से कितनी दूर आपका घर है, आप ये मुझको बताइए। मैं बिछुड़ी तुमसे कह कैसे, देश पर आए आई जैसे। मैं अपने असली देश से कैसे इस पराये देश में आई। और ये जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठ करके कहती है कि हे स्वामी, मुझे पूरी श्रद्धा है, मैंने अपना देश क्यों छोड़ा। यह भी मुझको बताइए कि मैं परदेश में आकर के क्यों फंस गई। मुझे ये भी बताइए, और कितने दिन मैं यहाँ ले आई गई, कितने दिन हो गए मुझको यहाँ आए हुए, और इस परदेश में क्यों लाई गई, अपने देश को मैंने क्यों छोड़ा। इन सारे प्रश्न का बड़े सद्भाव के साथ महान आत्मा से प्रश्न करती है ये जीवात्मा। ये जीवात्मा जब इसको होश आता है प्रश्न करने का, तो कितना विशुद्ध प्रश्न करती है कि हमको ये सब चीजें विधि विधान के साथ जो मैं प्रश्न करूं, उसको सबको स्वामी आप मुझको बताइए। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। और जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठकर कहती है कि मेरा जो कुछ हाल है वो विधि विधान भिन्न भिन्न अलग अलग करके मुझे बताइए, और मुझे सच्चा अपना भेद बताइए कि आप हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, हमसे आप क्या चाहते हैं। हम यहाँ सब कुछ कर चुके और आप कहते हैं कि आपका घर कहीं और है, और मैं इतने दिन से पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। जिसने जो कुछ भी इस जगत में बताया, मैंने सब कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए किया, लेकिन मैं किस तरह से भटकती और रोती रही, और मेरी चिंता किसी को नहीं हुई। मैं चिल्लाती हूँ, मुझसे सभी लोगों ने फायदा उठाया,
लेकिन मेरा सहयोग किसी ने नहीं दिया। जब मुझे कोई बचाता तो मेरा सब पूरा का पूरा विधान से भेद बताइए और ये बताइए कि मैं क्यों यहाँ आई और परदेश में फंसा ली गई। ये सब कुछ आप मुझे सुना दीजिए। तन मन संग पड़ी मैं कब से, दुख पाए बहु तक मैं जब से। तन और मन के साथ में क्यों फंस गई? और जीवात्मा कहती है कि हे स्वामी, मैं मन के साथ इस तन में कब से ला करके बांध दी गई और इसमें आकर जब से बंधी इसमें मुझको इतने दुख क्यों दिए गए? मेरी कोई सुनवाई नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई देश में रक्षा करने वाला नहीं, कोई हमको उठाने वाला नहीं। हमको दुख क्यों मिला? ये तकलीफ हमको क्यों दी गई? तन में हमको क्यों डाल दिया गया? मन के साथ हमको क्यों फंसा दिया गया? कितना पवित्र प्रश्न है उन महापुरुषों से जो भारत में जीवात्माओं को शुद्ध कर घर में पहुंचाने के लिए समय समय पर आया करते हैं। ऐसा प्रश्न जिज्ञासा के रूप में ये जीवात्मा उन महात्माओं से करती है। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। और जीवात्मा कहती है, स्वामी मैं आपके देश को क्यों भूली और परदेश में आकर के इसे अपना देश क्यों माना? और ये भी मुझे बताइए कि मैं भूली क्यों और यहाँ आ गई तो क्यों इसका अपना मान लिया? ये भी मुझे बताइए। ऐसे प्रश्न कौन किसके इसके उत्तर देगा? ये किताब पढ़ने का काम नहीं, ये तो अपनी आध्यात्मिक दृष्टिगोचर साक्षात्कार विद्या का काम है। किताबें अपनी जगह पर हैं और आध्यात्मिक विद्या अपनी जगह पर है। जब तक ये विभूतियां संपूर्ण आध्यात्मिक विद्याओं को जानने वाली ना हो, तब तक इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता कि मैं आपके देश से क्यों आई और परदेश को मैंने अपना देश क्यों समझा। ऐसे मुझे सब कुछ बताइए आप। पाताल बसो की मृत लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। अब ये जीवात्मा कहती है कि आप ये भी बताइए कि आप पाताल लोक के रहने वाले हैं या मृत्यु लोक के रहने वाले हैं, कि स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक के में रहते हैं। क्या इन लोकों से आए हैं और हमको शिक्षा देने के लिए आप इन लोकों में रहते हैं? ये हमको बताइए, इनमें से किस लोक में आप रहते हैं? विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में। कहते हैं कि क्या विष्णु लोक में, क्या ब्रह्म लोक में, क्या शिव लोक में, या क्या इंद्रपुरी में या शक्ति लोक में? क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं या पाताल लोक में या मृत्यु लोक में आप रहने वाले हैं? किस लोक में आप रहते हैं? आप जिस लोक अपने लोक का भेद बताइए। कृष्ण लोक या राम लोक में, कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक में, या तुम व्यापक सभी लोक में,
चार खान चर अचर लोक में। बड़ी पवित्रता के साथ में कितना अनमोल प्रश्न है। क्या सब लोक में आप व्यापक हैं या चर अचर खानों में भी हैं? सब लोकों में व्यापक और सभी जगह आप हैं या इनमें आप अलग अलग रहते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं, इसको बताइए। क्यों मोहि डाला काल लोक में, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। अब जीवात्मा कहती है, हे स्वामी, अगर आपने इन लोकों में नहीं रहते या आप सब जगह व्यापक नहीं हैं, तो आपने मुझको काल लोक में क्यों डाला और नाना प्रकार के खेदों में, नाना प्रकार की चिंताओं में, नाना प्रकार की पीड़ाओं में आपने क्यों फंसाया? मुझे ये भी बताएं आप। कितना ऊंचा प्रश्न है। ये समस्या का समाधान जीवात्मा का उन महात्माओं के समक्ष हो रहा, और जब तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता तब तक जीवात्मा का प्रश्न हल भी नहीं होता। अब क्यों आए मोहि चितावन, अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। इतने दिन के बाद अब हमको चिताने आए, जगाने आए, और आपने जो रूप धारण किया है, बड़ा मन भावन रूप धारण किया। अब क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्या दर्द आप में हुआ? इतने दिन हो गए हमको रोते रोते, चीखते चीखते, जलते जलते, मरते मरते, नरकों में रोज मरना, शोक चिताओं में। अब आपको क्या जरूरत पड़ गई जो आपने ये मन मोहन रूप धारण किया? जो आकर्षण मैं मुझे खींचे ले रहा है, इस रूप के धारण करने की क्या जरूरत थी? ये भी मुझको बताइए। मैं दासी तुम चरण निहारे, मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने। आत्मा बड़ी जिज्ञासा से, सम्मान से, सद्भाव में, प्यार में जीवात्मा कहती है, हे स्वामी, हम दासी हैं आपके चरणों की। कौन से चरण? राम नाम रूपी मणि है। हम दासी हैं आपके चरणों की। दया कृपा कर, दया दृष्टि से मुझे अपना पूरा भेद बताइए, और जो कुछ मैंने पूछा है उनका मुझे उत्तर दीजिए। मैं दासी तुम चरण निहारे, मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। कहते हैं कि आप अपना सारा भेद बताइए। रहने वाले आप कहाँ के हैं? आप क्यों आए हैं? मनमोहन रूप धारण क्यों किया है? मुझे क्यों जगा रहे हैं? इतना होश में मुझे क्यों ला रहे हैं? मुझसे प्यार क्यों करते हैं? इन सब का भेद खुलासा लेकिन साफ साफ मुझे बता दीजिए। तब हंस शब्द स्वामी बोले, तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम से कहूँ खोले।
अब उस जीवात्मा का वो महान आत्मा उत्तर देती है बहुत प्रसन्नता के साथ कि मेरा प्रश्न तुमने कभी नहीं पूछा। वैसे मैं सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, लेकिन तुमने कभी पूछा ही नहीं। सतयुग में पूछती तो मैं बताता, त्रेता में पूछती तो मैं बताता, द्वापर में पूछती तो मैं बताता। और ये सुपच कौन थे? संत थे, अधूरे नहीं थे, पूर्ण गति उनको प्राप्त थी। उन युगों के संत जो हैं वे चुपचाप रहा करते थे, इस मनुष्य रूपी मकान में कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उस समय लोगों में बल था, पौरुष था, विवेक था, अहंकार था, सब कुछ था। उस समय इसकी जरूरत नहीं थी। और अब आया कलयुग। कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव, इसका प्रचार बहुत हुआ। और तो अब प्रश्न होकर कहते हैं, अब प्रसन्न होकर कहते हैं, ए जीवात्मा, तुमने प्रश्न किया है तो मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो तू पूछे भेद हमारा, जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। कहते हैं महान आत्मा कि जो तुम हमारा भेद पूछती हो तो अब विस्तार के साथ हम तुमको बताए देते हैं, खुलासा साफ साफ तुमको तू ध्यान से सुन ले। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब वो पहली बात कहते हैं कि सूरत मैं अनाम हूँ, अगम हूँ और अमाया हूँ। हमारे यहाँ माया नहीं है, हमारे यहाँ काम नहीं, हमारे यहाँ कोई जमीन नहीं, ये कोई दुख नहीं, सुख नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, ये कोई झगड़ा झंझट नहीं, यहाँ तो हीरे जवाहरात नहीं। मैं अनाम और अमाया से रहित हूँ। मैं हूँ अगम अनाम, मैं अनाम और माया से रहित, मैं हूँ अगम अनाम अमाया। कहते हैं ये सूरत, ये जीवात्मा, मेरा कोई नाम नहीं, मैं वे नाम का अनाम हूँ और मैं अधर में अपनी मौज में रहता हूँ। मेरा भेद कोई नहीं जानता, मेरा भेद ना कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे, मेरा भेद ना कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। मेरा भेद मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। अब वो महान आत्मा कहती है कि ये जीवात्मा, मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं ही कहूँ तो लोग जान पाते हैं और ना कहूँ तो कोई नहीं जान पाते। ये तो मेरी अभेद गाते हैं और आगे का सुन, सब कुछ मुझे तुझे सुनाता हूँ और आगे का सुन, सब कुछ तुझे सुनाता हूँ। प्रथम अगम रूप में धारा, प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा, दूसर अलख पुरुष
हुआ न्यारा। महान आत्मा कहती है, सूरत, जब हमारी इच्छा हुई तो अगम रूप धारण किया और अगम पुरुष को स्थापित कर दिया, एक लोक बनाकर। दूसरा अलग रूप धारण किया और अलग पुरुष को स्थापित कर दिया। जब मेरी इच्छा हुई तब तीसरा सतपुरुष मैं भया, सतलोक में ही रच लिया। और तीसरा रूप को मैंने धारण किया सतपुरुष, सतलोक में, जिनका नाम सत्य नाम है। मैंने वहां पर यह रचना 3 लोगों की अपनी इच्छा से शुद्ध पवित्र की। बड़े ध्यान से सुनिए, यह ऐसा विषय गूढ़ जो ये स्पष्ट आपके सामने रखा जा रहा है, इसे ध्यान पूर्वक एक भी शब्द इधर उधर जाने ना दीजिए। इन तीनों में मेरा रूप, इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। अनाम पुरुष तो अलग है, उन्होंने अलग पुरुष, अगम पुरुष और सत्पुरुष, तीनों ये रूप उनके हैं। ये तीनों रूप उनके हैं। सत्य देश से सत्यलोक एक अलग, एक कला सत्पुरुष की इच्छा से उतारी गई। सारी रचना का विस्तार अब प्रारंभ होने जा रहा है। उन लोगों की आप क्या महिमा और क्या व्याख्या को सुनेंगे, ये आपको सुनने को पहले कभी नहीं मिलेगा। आप चिंता मत करें, धीरज से इस बात को समझने की कोशिश करें। ये एक प्रश्न है सूरत का, जीवात्मा का, और उत्तर है उस महान आत्मा का जो यहाँ से वहां जाती है और वहां से यहाँ आती है। हमको न जाने में देर, न उसको आने में देर। इस तरह का उसका अंतर का रास्ता बिल्कुल साफ, सड़क सीधी है या और कुछ उसकी गति क्या है वर्णन में नहीं आती। क्षण मात्र में इस पार से उस पार, क्षण मात्र में उधर से इधर, ऐसी रास्ते वे जीवात्मा महान आत्मा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अंश दोए सतपुरुष निकारी, अंश दोए सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। सतपुरुष ने अपने पुत्र को, जिनका नाम ओम लिखा हुआ है, उस देश पर उन्होंने 2 कलाएं अपने से अलग की। एक तो माया की, शिव और शक्ति, एक तो माया की शिव और शक्ति, शिव की और शक्ति की नीचे उतारी और नीचे उतार करके एक मंडल बना दिया। उस मंडल पर बैठ करके निरंजन भगवान ने कितने युगों तक, अनंतों युगों तक उन्होंने सत्पुरुष की तपस्या की। तपस्या करते 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 सत्पुरुष कभी जाकर के प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो निरंजन भगवान ने ये कहा, मैं आपके राज्य के समान ही राज्य चाहता हूँ। जिस प्रकार का सत्य लोक आपका राज्य है, उसी प्रकार का राज्य मुझे दे दिया जाए।
सत्पुरुष ने एवं अस्तु किया कहा और निरंजन भगवान को राज्य दे दिया। बिना जीवात्माओं की ये रचना बैठती नहीं और ना बनती और ना ये रचना हो सकती थी। तो जीवात्माओं का भंडार उनकी तपस्या के हेतु जो गंदगी में पड़ा हुआ था, जहां ये सब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि आदि इसके जर्रे जर्रे वहां पर नीचे उस चमक में पड़े हुए थे। कोई वहां पर अंधेरा नहीं था। वहां पर सारी जीवात्माएं, रूहें उस नीचे के हिस्से में थी। उनको आदेश दिया कि तुम नीचे उतार कर गंदगी छोड़ देना और वापस आ जाना। उसके लिए जब वरदान उन्होंने दिया तो जीवात्माओं को वापस ले जाने के लिए उन्होंने एक रास्ता रखा। वापस जाने का एक ही रास्ता है और ये रास्ता रखा है कि उन्हीं के साथ संत बोध यहाँ पर खूब अंदर में भेजा। जब से जीवात्मा यहाँ पर आई तब से संत बोध यहाँ पर हमेशा रहता है। उसको पाने वाला हमेशा यहाँ रहेगा। कभी भूमंडल खाली नहीं होगा। कभी कभी चुप हो जाएं, कभी सामने आप चुप हो जाएं, कभी सामने आ जाएं, लेकिन यहाँ से वहां तक सब कुछ जानने वाला संत बोध जीवात्माओं को वरदान देते वक्त जब भेजा गया तो ये कहा गया कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी वापस लाने के लिए साथ ही साथ तुम्हारे पास भेजे देता हूँ। और संत बोध को उन्होंने भेज दिया। जीवात्माएं लाई गई, किस विधि और किस तरकीब से लाई गई ये तो आपको भी बता दूंगा, लेकिन प्रश्न का उत्तर का अर्थ सुन लीजिए। ये दो कला उतर कर आई, ये दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन शमाई, झंझरी दीप में आन शमाई। ये शिव और शक्ति, निरंजन भगवान और शक्ति, ये दोनों कलाएं बैठ करके झंझरी दीप में कमल में आकर के बैठ गई। और यहाँ बैठ करके जो सहज दल कमल, सहस्त्रों भुजाओं वाला, वहां से उन्होंने 3 लोक और 14 भुवनों की रचना की। वहां से उन्होंने 3 लोक और 14 भुवन की रचना की। 3 लोक 14 भुवन अपने हिंदुओं में और 3 लोक 14 तबक मुसलमानों में। वहां भी यही बात बताई और ईसाइयों के किताबों में भी आया हुआ है, लेकिन ना उनको मालूम, ना इनको मालूम, ना आपको मालूम। भूल गए सब। साधन है नहीं, उपासना है ही नहीं, रास्ता है नहीं, उसका देश मालूम नहीं, और उन्होंने 3 लोक और 14 भवन की रचना की। और जब इधर का विस्तार किया तो 3 पुत्रों को पैदा किया। उनका नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। उनके साथ एक अर्धांगिनी, ब्रह्मा के साथ सावित्री, शिव जी के साथ पार्वती और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी। और इनका राज्य अलग अलग कायम कर दिया, स्थापित कर दिया। 14 भुवन और फिर उन्होंने 84 नरक बनाए, वो अलग बनाए। इस तरह से 14 भुवन, 3 लोकों का राज्य उन्होंने स्थापित किया और यहाँ के वो राजा बन गए। जीवात्माओं का ये वरदान लेकर और वहां पर फिर जो उनको अधिकार मिला था उसको उन्होंने यो मस्त कर दिया कि मैंने तुमको दिया। जब जीवात्माएं जाने लगी तब उन्होंने देखा कि जब जीवात्माएं सब चली जाएंगी तो फिर यहाँ मेरा खेल खत्म हो जाएगा।
तब फौरन ऐसी शक्तियों को पैदा करके और विधान बना करके जीवात्माओं को फंसा दिया। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम गुरु महाराज ने इस सृष्टि का किस तरह से विस्तार हुआ और एक जीवात्मा जो प्रभु को पा जाती है, जो इस मनुष्य शरीर में बैठी है, संत महात्माओं के चरणों में बैठती है, जब उस प्रभु को, उस अनामी महाप्रभु को देख लेती है और समझने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती, तो एक एक प्रश्न पूछती है अपने सद्गुरु से, क्योंकि वो उस मालिक से मिले होते हैं। तो दूसरी जीवात्माओं के कल्याण के लिए, जो इस धरा मंडल पर है या कुछ दिन बाद इस धरा मंडल पर आएगी, तो उसके लिए वो प्रश्न करती है अपने सतगुरु से, उस अनामी महाप्रभु से। सतगुरु जो सत्य का गुरु होता है उसको कहते हैं, सतगुरु की बात नहीं कह रहे। सतगुरु तो एक पत्नी तरह से है। सतगुरु, सतगुरु का मतलब होता है सत्य का गुरु, जो उस महा आत्मा से, उस महाप्रभु से, अनामी महाप्रभु से, सत पुरुषकर्तार से, अलग पुरुषकर्तार से, अगम पुरुषकर्तार से मिला हुआ, प्रतिदिन आता जाता हुआ उन देशों में, उसको ही कहते हैं, दूसरे को किसी को नहीं कहते। तो जो वहां तक आता जाता है, अनामी महाप्रभु से मिलता है, उनके देश में आता जाता, वही इस विस्तार को बता सकता है और वही पूरी रचना का भी विस्तार बता सकता है, दूसरा कोई बता नहीं सकता। तो जब जीवात्मा जग जाती है तो वो बताती है एक चीजों की, कैसे कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हम आप मुझको लेने के लिए क्यों इस धरा मंडल पे आए, हम इतना दुख पा रहे थे तो पा रहे थे, या हम फंसे थे तो फंसे थे, लेकिन आप क्यों आए हो। तब वो सूरत को, जीवात्मा को, वो महान आत्मा जो संत के रूप में इस धरा मंडल पर रहते हैं, तो वो बताते हैं हर एक चीजों को। जिस तरह से सतयुग में भी संत थे लेकिन गुप्त रहते थे, त्रेता आया उस समय पर भी संत रहते थे लेकिन गुप्त रहते थे, द्वापर आया उस समय पर भी संत रहते थे लेकिन गुप्त थे। कलयुग में ज्यादा प्रादुर्भाव इतना ज्यादा हुआ कि न जाने कितनी जीवात्माओं को संतों ने उस धरा मंडल से अपने देश, सच्चे देश का नाम देश सत्यलोक धाम पहुंचाया। आपने सुना भी होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय पर काफी नरसंहार हुआ था। फिर पांडवों ने कृष्ण भगवान से पूछा कि भाई इसमें तो बहुत कुछ नरसंहार हुआ, इसका पाप भी हम पर लगा होगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप यज्ञ कर